साइबर क्राइम के ज्यादातर स्टोरी फेक होती है। गवर्नमेंट बाल्की के कंप्यूटर स्किल का यूज सिर्फ एक गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है। उसे ब्लैकमेल करने के लिए अब उन्हें हमारी मदद चाहिए। लेकिन नाक पर चोट का निशान समझ नहीं आया। जो पुलिस पहले दोस्त थी वो अब दुश्मन बन गई। इसने लिमिट क्रॉस की होगी। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सही की जीत होगी और गलत की हार। लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो? कैसी हो मेरी जान? हमें मिलना था ना अगलमा। इतनी खामोशी। ये आखिरी वार्निंग है। वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? मुझे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है? ठीक है, बस आ जाना। चलो आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ। मैं उससे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा, लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तुम भी चलो ना, बाहर ऑटो रिक्शा में मेरा वेट करना। अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम आ जाना। तुम्हारे भाई को साथ ले चले? अगर उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? ओफो, मेरे पति का फोन है। अभी मत उठाओ। अगर परेशानी में तुमने सब कुछ बता दिया तो कट कर दो। अरे स्विच ऑफ क्यों किया? एक ऐसा दिया जो मेरे घर को रोशन करने आया है। अब अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर का थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है गलमा, खासकर तुम्हारे पति से तो मुझे बहुत डर लगता है। तुमने कहा था ना पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में बहादुर होते हैं। असल जिंदगी में तो डरपोक होते हैं। उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोज न कर दे। अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो इतनी जल्दी पुलिस एकदम से बहादुर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ। अगर मुझे हाथ लगाया तो? तुमने मुझे चोर कहा था ना, तो क्यों ना थोड़ी चोरी कर ही लो। प्लीज। किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज। गिड़गिड़ाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो, कहाँ हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। सिग्नल थोड़ा वीक है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके। लोन वाले का फोन है ना? नहीं माँ, मेरी दोस्त है मैथी। फेसबुक पर नहीं आई, ठीक नहीं किया। आज जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती। हाँ जरूर बता दो, नहीं तो मैं बता दूं अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो। पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था ना, चिंता मत करो, इस बार मैंने पोस्ट किया है। अपना पर्सनल मैसेज चेक करो, देखो और बताओ कैसा लगा। तुम्हारे पति को फॉरवर्ड कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा उसे।
मैंने वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। अगलमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा फैन हूं। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने अभी उससे व्हाट्सएप पे बात की। अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाए हैं? अगर तूने एक बार भी उसे फोन किया ना तो भले मेरी नौकरी चली जाए, तू जिंदा नहीं बचेगा। एक बात कहूं बॉस, तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बेहतर तो मैं हूं। तुम 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और अब 1 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है? क्या तुम्हें उसकी 7वीं क्लास की टीचर का नाम पता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे चेन्नई में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बचपन का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर पहन के अपनी साइकिल चला रही है? मेरे पास है, क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है। लेकिन तुमने सोने और खाने के अलावा किया है क्या है? जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम्हें पति क्यों बने बैठे हो? उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ। वेट बॉस, वेट वेट वेट। खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सूंघते हैं, इंसान को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तू जानवर है और मैं इंसान। ए, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे क्या? बोल, अभी पूरी करता हूं। मरने से पहले एक वीडियो देखने दो। नहीं अंकल, ये पहला शो थोड़ी था, ये तो 92वां शो था। घबराहट में कहीं मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बीवी मुंह नहीं दिखा पाएगी। स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लॉकर है। मैंने वहीं सेव किया है। हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है, और अगर मैंने वो मिस कर दिया तो ये अपने आप 3 करोड़ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सोचो, अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तो मेरी ताकत है कीपैड। कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया है जो जवान और बुजुर्गों में फर्क नहीं करता। न जाने क्या क्या देखना पड़ा तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ। ये सब हंसने के लिए किया है बॉस।
मार डालो मुझे। क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मरने के लिए तैयार है? अपने पति से अपने मन की बात कह पाना, यह हक क्यों नहीं दे पाया मैं तुम्हें? तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भला बुरा कहेगी। तुम्हारी दुनिया कौन है? वो 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं? नहीं। या जब कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम मुड़कर पूछती हो, मैं तुम्हें जानती हूं? ये वो लोग हैं जो कभी तुमसे एक आध बार मिले हैं। इन सबको मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सबके लिए हम एक दिन की न्यूज हैं। इन 2000 लोगों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं, आग लगाते हैं, जहर खाते हैं। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई वीडियो स्कैंडल हो जाए, बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। चिंता मत करो, उसे वापस आने में 4 घंटे लगेंगे। सब हिसाब लगा लिया मैंने। वक्त और नजारा दोनों मेरे फेवर में है। ये कामना कोई आज नहीं जागी है। ये तुम्हारे बाथरूम का नजारा देख देख कर जागी है। अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है। यहां से एक नई औरत वापस जाएगी। हमारे बीच यहां क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ओह, बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें घर के दरवाजे पर मिलने की बजाय फेसबुक के जरिए मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया। तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है 7 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं तुम्हें माफ करने आया हूं? इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए। मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, लाश बनकर जिंदा रहे। अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, खासकर जो किसी डर के कारण होता है, उनकी टेम्पररी याददाश्त को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को एक दवा देते हैं। अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिंदा लाश बन जाएगा। डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार। अगर दवाई शराब में मिलाकर दी जाए ना तो टोटल मेमोरी लॉस, सिर्फ जिंदा लाश। तूने एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करने के लिए कहा था ना। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जानवरों को भी नशा देती हैं। वो पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। हे मनीष। सर 1 मिनट, अपने सिस्टम पर जा रहा हूं। जैसे तू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर घुसा, वैसे ही मैंने तेरे बाप के इमोशन का इस्तेमाल करके तेरे घर के अंदर घुसा। मेरी ऊपर हार्ट सर्जरी हुई है। बच्चे खुचे दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, इसीलिए मैंने उन्हें उसकी सारी करतूतें दिखाई। उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था। उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, छोड़ना नहीं उसे।
एक मेहरबानी करना, उसे जान से मत मारना। मालकी, ये मेरे आखिरी दिन है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे यही रहने दो। जा अंदर जा, धरती के बोझ। उसकी आंखें अच्छे से खोलकर स्कैन करवाओ। उसे हर रोज तुम ये दवाई दोगे, इससे उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। सर, सिलेक्ट ऑल फाइल्स। डिलीट। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाइए जो मैंने आपको दिया है सर। ओके। सर, अब इसे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने उसे यह यकीन करने दिया कि वो जीत रहा है, और इसी एक्साइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहां आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो निकल चुका है, कभी भी बेहोश हो सकता है। उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है, और ये भी कि वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिजॉर्ट के बजाय सीधा घर पहुंचा। मैं वापस भागा, और जब तक मैं वहां पहुंचा वो बेहोश हो चुका था। जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चली जाना। मैं उस बिजनेसमैन से मिलके हमारे प्लान के बारे में कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। बालकी, क्या हुआ बेटे? ऐसे कैसे गिर गए? आपके कपड़े खराब हो गए। सॉरी बेटा। इसे कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है। इसे खड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। सॉरी बेटा। इट्स ओके। जो भी मेहमान हमसे मिलता है जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं। अगल भी चुपचाप थी, लेकिन मैं देख सकता था। अब वो बेफिक्र थी। कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए।